सा कभी कभी रिमझिम सी बूंद सा कभी चुपके से आए दिल छू के जाए, कब कौन सा ये चेहरा दिखा के जाए। ये इश्क हाय, ये इश्क हाय, ये इश्क हाय, ये इश्क हाय। ढूंढो इसे जहाँ भी होता नहीं वहाँ, दस्तक ये दे गया लो सोचा नहीं जहाँ। हैरान जिंदगी है इसकी अदा से, पर जिंदगी हंसी है इसकी वजह से। किसको हंसाए किसको सताए, कब कौन सा ना जाने रंग दे जाए। ये इश्क हाय, ये इश्क हाय, ये इश्क हाय, ये इश्क हाय। अक्षय, हाँ? तुम कुछ सोच रहे हो? नहीं, कुछ तो सोच रहे हो, बोलो ना। मैं ये सोच रहा था कि कभी कभी वक्त हमें ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर देता है जहां हम सोचते कुछ और हैं और सिचुएशन कुछ और होती है। हाँ, ये तो है। हमें अपनी सोच को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि हालात के साथ कॉम्प्रोमाइज ना कर सके। मंजिल तभी हमें मिलती है। जो लोग समझौता करते हैं हालात के साथ, वो शायद कभी कहीं नहीं पहुंच पाते। ओहो, ये किस बात पर चर्चा हो रही है? कल की इंटरव्यू की प्रैक्टिस चल रही है। प्रैक्टिस गई भाड़ में। पहले ये बताओ, कहाँ गायब हो गई थी तुम? यहाँ सब लोगों को परेशान करने आई थी। वहां मम्मी रो रो के परेशान हो रही हैं और तुम्हें कोई असर ही नहीं पड़ रहा। तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। तुम्हें क्या जरूरत थी भूत बनकर अजय को डराने की? अब मुझे क्या पता था कि ये पागल भूत का भी पीछा करेगा। ज्यादा बनो मत। अगर मैं तुम्हारा पीछा नहीं करता ना, तो पता नहीं वो पियक्कड़ टेम्पो ड्राइवर तुम्हें कहाँ ले जाता। इट्स ऑल योर फॉल्ट। अगर तुम मेरा पीछा नहीं करते तो शायद मैं टेम्पो पर बैठती ही नहीं। लेकिन मंजरी, तुम्हें ये सब करने की जरूरत ही क्या थी? अरे अक्षय, तुमको तो पता है ना, मैं दिल पर बोझ लेकर नहीं जी सकती। मुझे माफी मांगनी ही थी। तो तुम्हें मिल गई माफी? ये तुम इसी से ही पूछ लो। माफी भी मांग लिया और उस पर एहसान भी चढ़ा दिया। क्यों? है ना? मैंने कहा था ना, मंजरी से कोई ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता। चलो अब होटल चलते हैं, मम्मी परेशान हो रही होगी। अच्छा, एक दिन मॉर्निंग वॉक नहीं करेंगे तो कौन सा तूफान आ जाएगा? ये मत कहिए, बल्कि ये कहिए चाहे जितना बड़ा तूफान आ जाए, हम मॉर्निंग वॉक करना नहीं छोड़ सकते। अजी, एक दिन जॉगिंग नहीं करेंगे तो मोटे तो नहीं हो जाएंगे ना? राधा जी, आज आप हमें ये वॉक करने से मना क्यों कर रही हैं? अरे शुरू शुरू में आपने आदत डलवाई थी, वो याद है? अरे शादी की पहली सुबह, अरे सुबह 5 बजे आपने उठा दिया था हमें और किसी फौजी कर्नल की तरह हमसे दौड़ लगवाने लगी थी। हमें फिट रखने के चक्कर में आप थोड़ा सा मोटा गई। अच्छा, छोड़िए ये सब बातों को। अच्छा आइए। अरे कसम आगरा की। अरे बच्चे अभी तक सो रहे हैं?
हमें उनका ख्याल ही नहीं आया। अरे पूजा का इंटरव्यू आज, आइए उसे जगाते हैं। अरे सुनिए, अरे सुनिए, आइए। सुनिए, अरे चलिए, अरे मेरी बात अरे सुनिए। आइए तो सही। अरे कोई जरूरत नहीं है उसे उठाने की। अरे जरूरत क्यों नहीं है जी? अरे चलिए तो सही। सुनिए तो सही। मैं कह रही हूँ ना, वो सुबह से पढ़ रही है, उसे डिस्टर्ब मत करिए। हैं? आप तो उसके कमरे में गई नहीं, फिर आपको कैसे पता? मैंने अरे ये मैं थे पैपा क्या कर रही हैं आप? आइए। हैं? अरे भैया, ये मैं क्या देख रहा हूँ राधा जी? हैं? ये लोग यहाँ पे? आप तो कह रही थी कि ये कमरे के अंदर थे, तो क्या फिर ये वो मशहूर जादूगर फ्रेंड्स हरारे के जादू का कमाल है जो एक झटके में बाहर आ गए हैं? दादाजी, आप भी शामिल हो गए इनके साथ? हाँ? कहां गए थे आप लोग? अरे भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं, कहां से आ रहे हैं आप लोग? कहां गए थे? शिमला? हैं? शिमला गए थे ना? मैं आपसे पूछ रहा हूं मंजरी जी, आपके मुंह में जबान नहीं है क्या मंजरी जी? जी चतुर्वेदी जी, हैं? I mean, पापा जी, आपको गलतफहमी हुई है। हम शिमला नहीं गए थे, हम तो टिंग 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 टिंग। टिंग टिंग गए थे? टिंग टिंग क्या है? हम लोग शिव मंदिर गए थे पापा। शिव मंदिर? वो एक्चुअली पूजा को बहुत टेंशन हो रही थी कल के इंटरव्यू के लिए, इसलिए हमने सोचा कि भगवान से प्रार्थना कराते हैं कि पूजा का इंटरव्यू अच्छा हो जाए। बस अब आप सोचेंगे कि अक्षय और अजय हमारे साथ क्यों आए थे। वो आप ही ने कहा था ना कि वो दिल्ली के लड़कों के साथ मत घूमना। इसीलिए हम आगरा के लड़कों के साथ गए थे। ठीक है भाई, शिव मंदिर गए थे ये सुबह सुबह, अच्छी बात है। ठीक है, आइए हम चलते हैं जॉगिंग पे। मंजरी, जो हुआ सो हुआ, अब से भूल जाओ। टेक केयर। अक्षय,
पता नहीं इंटरव्यू का क्या प्रोसेस होता है। शुरू से ही डेली आना जाना लगा रहता तो किसी से पूछ भी लेते, लेकिन नहीं, हमारे पिताश्री हैं जिन्होंने कभी आगरा से बाहर जाने ही नहीं दिया। नहीं, बेटियां बाहर जाएंगी तो बिगड़ जाएंगी। उनका बस चलता तो घर में ही कॉलेज खुलवा देते। अब मैं किससे पूछूं कि एमबीए का इंटरव्यू कैसे होता है? ओहो, ये क्या बड़बड़ा रही हो? ओके ओके ओके, इंटरव्यू की तैयारियां चल रही है। तुम तो चुप ही रहो बस। तुम्हारी वजह से पूरी रात खराब हो गई। अब तुम ही बताओ, इंटरव्यू में क्या जवाब दूंगी? अरे पूजा, इंटरव्यू देना तो बहुत इजी होता है। अच्छा, जैसे तुमने 50 इंटरव्यू दे रखा है। मैंने एक भी इंटरव्यू नहीं दिया है, लेकिन मुझे पता जरूर है। क्या पता है? यही कि इंटरव्यू में सब फालतू के सवाल पूछते हैं, बस कॉन्फिडेंटली उनका जवाब देते जाओ। सपोज कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले रही हूँ। तुम्हारा पहला सवाल, तुम होठों पर लिपस्टिक क्यों लगाती हो? ये क्या बेतुका का सवाल है? अरे नहीं नहीं, ये इसका सही जवाब नहीं है। इसका सही जवाब है कि तुम होठों पर लिपस्टिक इसीलिए लगाती हो क्योंकि लिपस्टिक को गाल पर नहीं लगाते। That's all। बंद करो अपनी बकवास। अरे सच बोल रही हूँ, ऐसे ही सवाल पूछते हैं। उनका किताबों से कुछ लेना ही देना नहीं होता है। बस तुम चुप मत रहना। अगर तुम चुप रहोगी तो उनको लगेगा तुम्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं है। तुम ये फॉर्मूला अप्लाई करोगी ना तो 100% पास हो जाओगी। तुम तो बस चुप ही रहो। पहले ही तुम्हारे चक्कर में पूरी रात भटक चुकी हूं मैं। वो तो बस अक्षय मेरे साथ था। वाओ, न्यू कंगन। ये कब लिए? अक्षय ने दिया। मंजरी से अपने दिल की बात कहने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। आप तो कमाल हैं, बेमिसाल हैं। आप तो हमें गर्म की धूप से बचाने वाली छाता हैं, हमारी और सबकी गुरु माता हैं। बोलो गुरु माता की जय। आयुष्मती भव, आयुष्मती भव। अब माते, अब आप बताने का कष्ट करेंगी कि आपने पूजा और अक्षय को कहाँ देखा? कल रात की तेरी सारी कहानी में ट्विस्ट ही ट्विस्ट है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, असली ट्विस्ट तो अब आना बाकी है। बताना कैसा ट्विस्ट? चप्पल पहन लूं? हाँ तो वो ये है कि हमारी पूजा पूजा नहीं रही। मतलब ये कि जिस पूजा की आंखें हमेशा बुक्स में गड़ी रहती थी, अब उसकी आंखों में कुछ और भी देखा है मैंने। क्या देखा? प्यार। क्या बात कर रही है यार? हाँ यार, अपनी पूजा तो गई, उसे प्यार हो गया है। मगर लड़का कौन है? छोड़ो यार, तुम लोग सुनोगे ना तो तुम्हारे पैरों तले कारपेट के सज जाएगा। ओए बताना कौन है? वो लड़का है। हाँ, वो लड़का है। वो लड़का है। अरे बताना। क्या बात कर रही है यार? ओए तेरी खबर तो पक्की है ना? 100% इट्स अक्षय। लेकिन अभी हमें यह देखना है कि आग एक तरफ लगी है या दोनों तरफ। इस मिशन के लिए हमें आज से ही काम शुरू करना है। यस मैम। लेकिन याद रहे, इस मिशन के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यस मैम। एनी क्वेश्चंस? नो मैम। फॉलो मी। कहाँ जा रहे हैं हम? आपने तो एड्रेस पूछा ही नहीं अभी अरे भाई, तक। बंसल साहब को फोन किया था, कह रहे थे फोन करूंगा, अब तक तो फोन आया नहीं। अब क्या करें? चलिए पूछते पाछते पहुंच जाएंगे। एक्सक्यूज मी सर, सर आपके लिए मिस्टर बंसल का कॉल है। लो आ गया। हेलो, हाँ बंसल साहब। हाँ जी। नहीं कोई खास नहीं। वो क्या है कि आज हमारी हमारी बड़ी बिटिया का इंटरव्यू है। वो अपना, अब इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? IMI इंस्टीट्यूट। IMI इंस्टीट्यूट है और वो अपना वो।
आरकेपुरम में है, हाँ। और हम यहाँ मानेसर के आसपास हैं। बस जरा आप हमें वहां तक पहुंचने का रास्ता बता दीजिए। हाँ अच्छा ठीक है, धौला कुआं के सिग्नल से राइट लेना है। हाँ ठीक है, ले लिया। उसके बाद फिर वहां से आगे जाके लेफ्ट। हाँ हाँ, फिर आगे जाके राइट। अरे बंसल साहब, ये बहुत ज्यादा राइट लेफ्ट हो रहा है, कोई शॉर्टकट बता दीजिए। पापा जल्दी चलिए ना, ये लेफ्ट राइट तो हम बाद में भी पूछ सकते रास्ते में। एड्रेस समझने दो ना। अंकल जब पूजा के साथ इंस्टीट्यूट चले जाएंगे तो मुझे अच्छा मौका मिलेगा मंजरी से बात करने का, और इस बार मैं मंजरी से अपने दिल की बात कहकर ही रहूंगा। हाँ बंसल साहब, समझ में आ गया, शुक्रिया। अजी जल्दी करिए, लेट हो जाएंगे ना। अरे भाई, नया शहर है, घर से निकलने से पहले उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। अब रास्ते भर में सबसे पूछते थोड़ी ना फिरेंगे कि भैया बताइए IMI कहाँ है, IMI कहाँ है, IMI कहाँ है। पापा इसीलिए मैं कहती हूँ कि थोड़ा घूमना फिरना भी जरूरी है, नहीं तो घर से 2 कदम नहीं निकलते और सबसे पूछते रहते हैं कि रास्ता कहाँ है, रास्ता कहाँ है। अरे चुप रहो तुम, मुझे मत सिखाओ तुम। पापा जल्दी निकलिए, वरना पता चला कि इंटरव्यू होने के बाद भी हम नहीं पहुंच पाए। एक तो रास्ता पता नहीं है, ऊपर से हम लेट हो रहे हैं। बेटा, या तो वो रास्ता हमें समझा नहीं पाए या हम समझ नहीं पाए, अब क्या करें हैं? तो सर क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तो भैया अब तक क्या तमाशा देख रहे थे आप हमारा? ठीक है अब चले। चल। अरे हाय अक्षय, तुम्हें IMI का रास्ता पता है? हाँ पता है। हाँ? पता है? हाँ। अरे लीजिए राधा जी, बगल में छोरा और शहर में ढंडोरा। अरे बताओ बेटा, एड्रेस समझाओ। ट्रेकल बहुत आसान है। यहाँ से जाइए पहले तो आप ढोला सिग्नल, उस सिग्नल से फिर हम लेंगे राइट, राइट से फिर हम जाएंगे स्ट्रेट, स्ट्रेट से फिर लेंगे लेफ्ट, लेफ्ट से फिर स्ट्रेट जाएंगे और फिर सेकंड राइट लेंगे, राइट के बाद फिर स्ट्रेट जाएंगे, फिर लेफ्ट लेंगे, फिर स्ट्रेट। अरे भैया, कितने राइट लेफ्ट लेने पड़ेंगे? गर्दन में दर्द होने लगा हमारी। हाँ नहीं, उसके बाद फिर स्ट्रेट जाएंगे और लेफ्ट लेते ही वहीं पे है। तब तक तो पापा की गर्दन में मोच भी आ जाएगी। अक्षय, तुम पूजा को क्यों नहीं ड्रॉप कर देते? मैं? हाँ। नहीं मैं। अरे भाई, ये मैं क्या कर रहे हो भाई? तुम्हें रास्ता पता है, छोड़ाओ हैं, हम जाएंगे, ढूंढते रहेंगे, तब तक बेचारी का इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। अंकल पर मैं। अक्षय प्लीज प्लीज। मंजरी पर मैं। प्लीज अक्षय, प्लीज अक्षय, प्लीज अक्षय, प्लीज। अरे भाई, इतने प्लीज बोलने की क्या जरूरत है? एक से काम चल जाएगा। ओके। अरे जाओ भाई, अब क्या मुहूर्त निकालना पड़ेगा? जाओ पूजा, जाओ, शाबाश। अरे खुश, जाओ जाओ जाओ, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, जाओ, शाबाश, जाओ जाओ। ऑल द बेस्ट। अरे भाई तुम चुप रहो, तुम्हारे ऑल द बेस्ट बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, जाने दो उनको। अरे जाओ भाई। जी अंकल। बाय। जाओ जाओ जाओ। बेटा ध्यान से जाना और धीरे ड्राइव करना। धीरे चलाएगा, धीरे। पापा लंच के लिए जाएं? अरे तुम चुप रहो, ये खाने पीने और घूमने के अलावा तुम्हारे दिमाग में कुछ और नहीं चलता है क्या? चलो कमरे में। यस मंजरी, प्लान नंबर 1 सक्सेसफुल। ये इश्क